हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ तराना। आज मैं आप लोग के साथ माफिया किंग बेबी हस्बैंड की पार्ट 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तेयंग बहुत देर से रो रहा था। तेयंग इतना एंग्री हो गया था कि वो यहाँ से कहीं और भाग जाना चाहता है। तेयंग को पता था मेन गेट पे गार्ड खड़ा है, वो तेयंग को निकलने नहीं देगा। तो तेयंग गार्डन की दीवार फाड़ के बाहर आ जाता है और गार्ड्स की नज़रों से बचते हुए रोड पे आकर चलने लगता है। मेड जब लंच के लिए तेयंग को बुलाने बेडरूम आ जाता है तो वहाँ तेयंग नहीं था। मेड होल मेंशन पे सर्च करता है लेकिन तेयंग कहीं नहीं था। हेड मेड स्टडी रूम की डोर पर नॉक करता है। जंगकुक कहता है कम इन। मेड कहता है यंग मास्टर, मेंशन में तेयंग नहीं है। जंगकुक चिल्ला कर कहता है क्या? मेड कहता है हमने हर जगह देख लिया है लेकिन तेयंग बाबा को कहीं पे भी नहीं ढूंढ पाई। जंगकुक सीसीटीवी देखता है। वो देखता है तेयंग गार्डन की दीवार से जंप कर बाहर निकल गया था। जंगकुक तुरंत बॉडीगार्ड के साथ तेयंग को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। जंगकुक और बॉडीगार्ड बहुत ढूंढता है लेकिन तेयंग मिल ही नहीं रहा था। तेयंग पास की ही एक पार्क में एक कोने पर बैठा हुआ था। बहुत दिनों के बाद बाहर आकर तेयंग को बहुत अच्छा लग रहा था। जंगकुक तेयंग को कॉल करने के लिए फ़ोन निकलता है लेकिन उसके पास तो तेयंग की नंबर ही नहीं था। जंगकुक ढूंढते ढूंढते पार्क आ जाता है। पार्क में बैठा हुआ एक ओल्ड अंकल से पूछता है क्या आपने यहाँ कोई लड़के को जाते हुए देखा? ओल्ड अंकल कहता है पार्क में तो कितने लोग आते जाते हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं यह बहुत देर से बैठा हुआ हूँ। तुम्हारे पास कोई फ़ोटो है तो दिखाओ मुझे, देखूँ तो मैं पहचान सकती हूँ कि नहीं। जंगकुक शॉक हो गया था ये सुनकर, क्योंकि तेयंग की कोई फ़ोटो जंगकुक के पास है ही नहीं, या फिर फ़ोन नंबर। जंगकुक अपने आप से ही कहता है कैसा हस्बैंड हो तुम और कैसा माफिया किंग हो तुम, जो अपनी हस्बैंड की एक फ़ोन नंबर तक तुम्हारे पास नहीं है। तभी गार्ड चिल्लाकर कहता है बॉस, यंग मास्टर यह है। बॉडी गार्ड की तरफ देखता है। बॉडी गार्ड किसी की तरफ पॉइंट करके हुए था। जंगकुक उस तरफ भागने लगता है। तेयंग जब देखता है जंगकुक उसे पकड़ने के लिए आ रहा है, तब जंगकुक से बचने के लिए तेयंग दौड़कर पार्क से बाहर जाने लगता है। पर किसी चीज़ से टकराकर तेयंग नीचे गिर जाता है और सर में चोट आने के कारण तेयंग बेहोश हो गया था। जंगकुक तेयंग के पास आकर उसे गोद में उठा लेता है और कार में आकर बैठ जाता है। जंगकुक बॉडीगार्ड से कहता है जल्दी डॉक्टर को कॉल करो और मेंशन में आने के लिए कहो। बॉडीगार्ड डॉक्टर को कॉल कर देता है। कुछ देर के बाद ही कार मेंशन की बाहर आकर रुकता है। जंगकुक तेयंग को गोद में लेकर सीधा बेडरूम में आ जाता है और जेंटली तेयंग को बेड पर सुला देता है। डॉक्टर भी आ गया था। डॉक्टर तेयंग को देख रहा था और जंगकुक डॉक्टर को देख रहा था कि डॉक्टर तेयंग को किस तरह से छूता है। तेयंग की सर पर डॉक्टर पट्टी लगा देता है। जंगकुक जेलस हो रहा था। डॉक्टर कहता है ज़्यादा चोट नहीं आया है, बट डर के कारण बेहोश हो गया है। डरने की कोई बात नहीं, कुछ देर बाद होश आ जाएगा। डॉक्टर चला जाता है। जंगकुक तेयंग के पास बैठकर सिर्फ तेयंग को ही देख रहा था और खुद को ही कर्स कर रहा था। मैं कैसा माफिया किंग हूँ जो अपने इनोसेंट हस्बैंड की ख्याल भी नहीं रख सकता। जंगकुक तेयंग की फेस के पास जाकर धीरे से कहता है क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे बिना मैं कैसे हालत में हो गया हूँ? तेयंग के इतनी पास आने के बाद जंगकुक और खुद को रोक नहीं पाए। जंगकुक तेयंग की लिप्स पर किस कर लेता है। जंगकुक खुद को तेयंग से दूर कर लेता है क्योंकि उसे पता था अगर वो एक बार शुरू हो जाएगा तो वो खुद को नहीं रोक पाएगा। जंगकुक बैल्कनी में जाकर सिगरेट पीने लगता है। तेयंग कुछ देर बाद धीरे धीरे अपना आइज ओपन करता है।
तेयोंग बेड से उठकर धीरे धीरे बेड पर बैठ जाता है और अपनी सर को पकड़ते हुए कहता है, उफ, बहुत पेन हो रहा है। बेलकोनी से जंकुक कोल्ड और राइस वॉइस में कहता है, जियोन तेयोंग। तेयोंग अचानक से जंकुक को चिल्लाते हुए सुनकर बहुत डर जाता है और रोने लगता है। जंकुक तेयोंग की तरफ आके कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे मना करने के बाद भी तुम बाहर क्यों गए थे? इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए बाहर की यूनिवर्सिटी की पेपर लेके आया हूँ। तुम एक सिलेक्ट कर लो, तब तुम बाहर ही चले जाओगे, तुम अपने फ्रीडम को पालोगे। तेयोंग और खुद को रोक नहीं सके, रोते हुए कहता है, क्यों? मैं यहाँ 1 महीने से बंद हूँ, आप मुझे घर की बाहर भी नहीं जाने देते, मैं सफोकेटेड हो जाता हूँ। जंकुक कहता है, तुम बाहर जाना चाहते हो तो ठीक है, तो बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चले जाओ। तेयोंग बहुत हिम्मत करके जंकुक के ऊपर चिल्ला के कहता है, मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा तो कहीं नहीं जाऊंगा। और वैसे भी मैंने सोल की कुछ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए फॉर्म दे दिया है और मैं इस बारे में और कोई भी बात नहीं करना चाहता। अगर आप इस बारे में चुप रहे तो ही अच्छा है, नहीं तो आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। जंकुक तेयोंग को ऐसे बात करते हुए देखकर शॉक हो गया था। तेयोंग जंकुक की आंखों में देखने लगता है जैसे मार देगा। जंकुक कहता है, ठीक है, मैंने कब मना किया। तेयोंग थैंक्स के कहकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। जंकुक सिर्फ तेयोंग को देख रहा था। जंकुक वॉशरूम में आकर कांपते हुए कहता है, मैंने जंकुक के ऊपर कैसे चिल्लाया? क्या जंकुक मेरे ऊपर एंग्री तो नहीं हो जाएगा? जंकुक स्टडी रूम में बैठकर तेयोंग के ही बारे में सोच रहा था। तो आखिरकार तुम एक माफिया की चाइल्ड और एक माफिया किंग की ही हस्बैंड हो, तुम्हें तो ऐसा होना ही था। जंकुक अपने आप ही मुस्कुराया था। तब भी डोर पर नॉक होता है। जंकुक डोर की तरफ देखता है। तेयोंग जंकुक को डिनर के लिए बुलाने आया था। जंकुक ये देखकर शॉक हो गया था, जैसे कुछ देर पहले कुछ हुआ ही नहीं। जंकुक शी, डिनर के लिए आ जाइए। जंकुक तेयोंग की इनोसेंट और बॉक्सी स्माइल को देखकर सोचता है, क्या थोड़ी देर पहले वो तुम ही थे, माय बेबी हस्बैंड? जंकुक शी, तेयोंग की पुकारने से जंकुक कहता है, नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम डिनर कर लो। तेयोंग ओके कहकर स्वीट सी बॉक्सी स्माइल करते हुए चला जाता है। जंकुक की हार्ट जैसे रुक ही गया था। नेक्स्ट डे जंकुक बहुत जल्दी ऑफिस से घर आ जाता है। तब तेयोंग टीवी देख रहा था। जंकुक फ्रेश होकर लिविंग रूम में आ जाता है और तेयोंग की तरफ एक फाइल देकर कहता है, देखो तुम्हें पसंद आता है कि नहीं। तेयोंग फाइल्स देखते हुए बहुत खुश हो जाता है। तेयोंग कहता है, क्या ये आप मेरे लिए लाए हो? तेयोंग एक्साइटेडमेंट में किसी छोटे बच्चे की तरह कूदने लगता है। जंकुक तेयोंग को ऐसे खुश होते हुए देखकर खुद भी खुश हो जाता है और कहता है, सियोल यूनिवर्सिटी ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ये फाइनल डिसीजन है, राइट? तेयोंग स्माइल करते हुए कहता है, हाँ। जंकुक कहता है, गुड चॉइस। तेयोंग स्माइल करते हुए जंकुक को टाइटली हग कर लेता है। जंकुक फ्रोज हो गया था। तेयोंग थैंक्स कहकर जंकुक को छोड़ देता है। तेयोंग इंगी को कॉल कर सब कहने लगता है। जंकुक धीरे से कहता है, तेयोंग, तुम कितना क्यूट हो, क्या मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट मैच हूँ? नेक्स्ट डे जंकुक तेयोंग को लेकर सेल यूनिवर्सिटी में आ जाता है। जंकुक तेयोंग की हाथ को ऐसे पकड़े हुए था जैसे कोई छोटे बच्चा है और कहीं गुम हो जाएगा। तेयोंग यूनिवर्सिटी बिल्डिंग देखकर कहता है, वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। जंकुक तेयोंग को ऐसे अमेज होते हुए देखकर कहता है, यू आर ब्यूटीफुल। तेयोंग ब्लश करने लगता है। जंकुक और तेयोंग एडमिशन ऑफिस
से कुछ इम्पोर्टेंट पेपर फिल अप करके बाहर आ जाता है। प्रिंसिपल पहले से ही तेयंग की रूम नंबर और ज़रूरी जानकारी दे देता है। दोनों ही यूनिवर्सिटी एरिया से होते हुए रोड साइड पार्किंग एरिया में आ जाता है। जांकुक कहता है यूनिवर्सिटी के बाहर मत निकलना और कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना, ओके। तेयंग अपनी हेड को हाँ में हिलाते हुए कहता है ओके। जांकुक अपनी वॉलेट से ब्लैक कार्ड निकाल कर कहता है टेक दिस कार्ड, आई विल टेक्स्ट यू द पिन। जांकुक इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं बाई करूँगा, तेयंग डिनाई करते हुए कहता है। जांकुक तेयंग के हाथ को खींच के हाथों में काट देते हुए कहता है कुछ बाई करो और ना करो, कार्ड हमेशा तुम्हारे पास ही रखना, इन केस यू चेंज योर माइंड। तेयंग जांकुक की इस साइड को देखकर शॉक्ड हो गया था। हो सकता है लास्ट नाइट की हाक की रिजल्ट है ये, तुम अपना ख्याल रखना, कहते हुए कार में बैठकर चला जाता है जांकुक। तेयंग भी यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है और अपनी क्लासरूम को ढूंढने लगता है। जांकुक थोड़ी दूर जाकर किसी को कॉल कर कहता है तेयंग को हमेशा फॉलो करना, कुछ भी हो तो मुझे बताना, और हाँ ध्यान रहे तेयंग तुम्हें देख न ले। तेयंग क्लासरूम में एंटर करते हैं। तेयंग उस दिन की सारे क्लास ख़त्म करके मेंशन के पहुंच जाता है। तेयंग जांकुक के लिए वेट कर रहा था। जांकुक कुछ ही देर में ही वापस आ जाता है। जांकुक स्टडी रूम में जाते हुए कहता है तेयंग मेरे लिए 2-3 सूट कपड़े पैक कर दो प्लीज़, जल्दी। तेयंग बेडरूम जाकर थोड़ी देर ही बाद पैकिंग ख़त्म करके नीचे आ जाता है। जांकुक बहुत सारी फाइल लेकर लिविंग रूम में आ जाता है। बॉडीगार्ड फाइल्स एंड लैकेज को कार में ले जाता है। जांकुक तेयंग से कहता है मैं एक मिशन पे जा रहा हूँ, ये मिशन थोड़ी लॉन्ग टाइम के लिए चलने वाला है, तो मैं 3-4 दिन बाद ही आ जाऊँगा। जांकुक की ऐसी सॉफ्ट टोन सुनकर तेयंग अमेज हो जाता है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अगर तुम्हें बोर हो जाओ तो तुम हियोंग के पास चले जाना। जांकुक तेयंग को सरप्राइज करते हुए एक हाथ तेयंग की वेस्ट को पकड़ते हुए अपने तरफ खींच लेता है और दूसरे हाथों से तेयंग की फेस को छूते हुए तेयंग की फोरहेड पर सॉफ्ट किस करता है। क्लोजनेस ब्रोक करके ब्राइट स्माइल करते हुए मेंशन से बाहर चला जाता है जांकुक। 2 दिन हो गया था जांकुक को मिशन पे जाते हुए। लास्ट मोमेंट किसके बारे में सोच कर तेयंग पागल हो रहा था। तेयंग यंग के पास चला आया था बहुत पहले ही, क्योंकि वो बोर हो रहा था और यंगी भी अकेला था। यंगी रिक्वेस्ट करता है कि जब तक जांकुक नहीं आ जाता तब तक तेयंग उधर ही रुक जाए। दोनों लिविंग रूम में बैठकर बिग स्क्रीन टीवी पे कॉमेडी रोमांटिक के ड्रामा देख रहा था। यंगी तेयंग से पूछता है तो जांकुक के साथ सब कुछ ठीक है, तुम लोगों के बीच अब तक कुछ हुआ है कि नहीं। तेयंग सेट फेस के साथ योंगी की तरफ देखता है। योंगी कहता है अच्छा तो कुछ भी नहीं हुआ। तेयंग कहता है नहीं हुआ है। तेयंग सब कुछ एक्सप्लेन करता है। तेयंग कहता है जांकुक कभी भी ज़्यादा अफेक्शन नहीं दिखाता, कभी कभी तो लगता है मैं कोई भूत हूँ। जांकुक हमेशा ही वर्क पे बिजी रहता है। योंगी तेयंग से पूछता है क्या तुझे कभी फील नहीं हुआ कि वो तुझे प्यार करता है नहीं। तेयंग के पास कोई आंसर नहीं था। योंगी कहता है तेयंग क्या तुमने कभी जांकुक के साथ बात करने की ट्राई किया था। तेयंग कहता है उस दिन मैं टाइटली हग किया था और थैंक यू भी बोला था। क्या जांकुक कोई रिस्पॉन्स किया था। योंगी पूछता है। तेयंग चुप था। योंगी फिर से पूछता है नहीं तो कैसे रिलेशन आगे काम करेगा। इजी पर्सन होके किसी को अपनी हार्ट मत देना।
तेयोंग अपनी सैडनेस के साथ कहता है, कभी वो मुझसे बहुत जेंटली बात करता है और कभी कभी नहीं करते। मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ। मुझे नहीं पता वो मुझे प्यार करते हैं कि नहीं। उसे भी पता नहीं होगा। जंगकुक भी अपनी इमोशन शो नहीं कर सकता। तुम्हें पता लगाना होगा। तुम्हारे लिए उसके अंदर कोई फीलिंग काम करता है और उसे फोर्स करना पड़ेगा टू रियलाइज दैट ही नीड्स यू इन हिज लाइफ। जंगकुक को कन्फेस करवाना पड़ेगा दैट ही लव्स यू। यूंगी बहुत ही जोश में कहता है। तेयोंग कहता है, लेकिन मैं ऐसा करूँगा कैसे? यूंगी कहता है, मेक हिम जेलस। ये बहुत अच्छा कमाता है। तेयोंग कहता है, लेकिन ह्योंग मैं तो इसे अवॉइड करना चाहता था। योंगी कहता है, यू आर सो नाइव तेयोंग। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में मेरा एक कजिन भी पढ़ता है। वो तुम्हारा हेल्प कर देगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा स्टोरी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर देना। थैंक यू। बाय।